हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके साइंस एंड करंट अफेयर की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि आपको यह सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप शेयर नहीं करते हो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए इस सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए। आज हम पढ़ेंगे 26 जून 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2020 में किस राज्य सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपये का अनुदान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो बिजली विभाग के कर्मचारियों की डेथ हो गई है कोरोना वायरस महामारी के कारण, उनके लिए यह 30 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। कितने? 30 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र पहला राज्य बना है जिसने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। यह भारत का पहला राज्य बना। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना पार्टी से हैं। और यहाँ की राजधानी है मुंबई और इसे देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में हाईकोर्ट का मुख्यालय है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1960 में। कब? 1960 में। और यहाँ की राजभाषा है मराठी। क्या है यहाँ की राजभाषा? मराठी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में किस राज्य सरकार ने कोविड डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में कोविड डेस्क स्थापित किया जाएगा सहायता के लिए। तो यह उत्तर प्रदेश के अस्पतालों और पुलिस स्टेशन और यहाँ तक कि जेलों में भी ऐसे सरकारी जगहों पर यह कोविड सहायता डेस्क स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और यहाँ पर आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अजय सिंह बिष्ट, यानी योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 यानी 1950 में। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और उर्दू यहाँ की राजभाषा है। और यहाँ पर राजकीय फूल है क्या? पलाश। पलाश यहाँ का राजकीय फूल है जो कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है, सबसे ज़्यादा सीट है यहाँ पर लोकसभा सीट 404। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में कोविड-19 अस्पतालों के लिए पीएम केयर्स फंड द्वारा कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2000 करोड़ रुपए। कितने रुपए? कोविड-19 के अस्पतालों के लिए पीएम केयर्स फंड के द्वारा अभी 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अभी इसमें कई सेलिब्रिटी और कई बिजनेसमैन लोगों ने और विदेशी लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर अनुदान किया था। किसमें? पीएम केयर्स फंड ने। और देश के कई लोगों ने भी, किसी ने मतलब कम पैसे भी दिए, 1000 रुपये, 2000 रुपये, और कई लोगों ने करोड़ों भी रुपए भी दिए हैं। तो इसी के द्वारा यह जो पैसा इकट्ठा हुआ है, इसे पीएम केयर्स फंड द्वारा कोविड-19 के अस्पतालों की स्थिति सुधारने के लिए और अधिक से अधिक टेस्टिंग हो सके, जल्दी से जल्दी इसकी सुविधाएं बढ़ाई जा सके, जैसे अस्पतालों में डॉक्टर के लिए पीपी की सुविधा और अच्छी और बढ़ाई जा सके, इसीलिए यहाँ 2000 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोविड-19 अस्पतालों के लिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में विश्व बंधु गुप्ता का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। कौन सा? ए। विश्व बंधु गुप्ता पूर्व वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद रह चुके हैं। यही है विश्व बंधु गुप्ता, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। यह पूर्व सांसद और वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइए।
यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हुआ, वह कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एक खिलाड़ी थी। क्या थी? खिलाड़ी थी, निशानेबाज खिलाड़ी थी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यही थी पूर्णिमा जनेन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यह एक निशानेबाज खिलाड़ी थी, कैंसर के कारण अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह एक खिलाड़ी थी। क्या थी? खिलाड़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में किस देश ने बेइडू नामक नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। चीन ने बेइडू नामक नेविगेशन सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो अभी बेइडू नामक नेविगेशन सैटेलाइट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। और चाइना ने अभी इसके पहले सिंगयून नामक 201 और 202 नामक उपग्रह भी लॉन्च किए थे कुछ दिन पहले। और चाइना में ही विंटर ओलंपिक गेम 2022 में होने हैं। कब? 2022 में। और एशियन गेम भी 2022 में होंगे। कहाँ पर? चाइना में ही। और चाइना में ही पैरा एशियन गेम भी 2022 में ही होंगे। कहाँ पर? चाइना में। तो ये 3 गेम आप जरूर याद रखिएगा। बात कर लेते हैं चाइना की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट है। और यहाँ की मुद्रा है युआन। क्या है? युआन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और भारत और चीन के मध्य जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या है? मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लाइन है डिवाइड करने वाली, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। क्या है? रेड क्लिफ लाइन। मैंने इनकी ट्रिक भी बताई थी आपको कि जब चीन में लास्ट में ना आता है और मैकमोहन रेखा में भी लास्ट में ना आता है तो आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हो। और रेड क्लिफ में आधा क यानी की आता है और पाकिस्तान में भी की आता है, तो आप उसे इस तरीके से याद रख सकते हो, रेड क्लिप और मैकमोहन रेखा को याद रखने का तरीका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में वसीम जाफर को किस राज्य की क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य की क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया है वसीम जाफर को। यही है वसीम जाफर, जिन्होंने अभी इस वर्ष ही संन्यास लिया था और इनको अभी उत्तराखंड राज्य की क्रिकेट टीम का नया कोच नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। और सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था? तो सबसे पहले जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। यह दार्जिलिंग उत्तराखंड में ही है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इसे ही सबसे पहले जीआई टैग मिला था। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। कौन सी राजधानी है? देहरादून है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है नैनीताल में। कहाँ पर है? नैनीताल में। इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 2000 में। कब? 2000 में। किस राज्य से अलग करके? तो उत्तर प्रदेश से अलग करके इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 2000 में। और यहाँ की राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। यह पहला राज्य है भारत का, या फिर यह एक ऐसा राज्य है जहाँ पर संस्कृत भी राजभाषा है। बाकी कोई राज्यों में संस्कृत राजभाषा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की सहायता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया है। किसने किया है? तमिलनाडु राज्य में। किसने? यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सहायता से। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और अभी चेन्नई एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूर्णतः फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है के पलानी स्वामी। कौन है? के पलानी स्वामी। और यहाँ के राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में ही यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी सन 1950 यानी 1950 में। कब? 1950 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और यहाँ की राजभाषा है क्या? तमिल। तमिल यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और तमिल संस्कृत से भी पुरानी भाषा है।
यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2020 में मेरापी ज्वालामुखी पर्वत फटा, यह किस देश में? तो यह है इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया में यह ज्वालामुखी फटा है अभी। कौन सा? मेरापी ज्वालामुखी पर्वत, इसे पर्वत या ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, लेकिन अभी जकार्ता दुनिया का सबसे तेज़ी से समुद्र में डूबने वाला शहर बन गया है, इसीलिए इंडोनेशिया की राजधानी चेंज कर दी गई है और यह कर दी है ब्रुनेई आइलैंड पर। कहाँ पर? ब्रुनेई आइलैंड पर। ब्रुनेई आइलैंड पर कालीमंथन जगह का नाम है, वहाँ पर इंडोनेशिया की राजधानी चेंज कर दी गई है। इंडोनेशिया की मुद्रा है रुपया। क्या है? इंडोनेशियन रुपीस यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहीं पर लास्ट टाइम 18 नंबर के एशियन गेम हुए थे, या 18 नंबर के एशियन गेम इंडोनेशिया में ही हुए थे। और इंडोनेशिया में ही मुख्यालय है आसियान का। किसका? आसियान का मुख्यालय है जकार्ता में। कहाँ पर है? जकार्ता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। सॉरी, डी नहीं, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में IFTAS का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। टी रविशंकर को IFTAS का नया अध्यक्ष चुना गया है। IFTAS का नया अध्यक्ष बना है टी रविशंकर। अब जान लेते हैं कि IFTAS क्या है। तो यह है RBI की एक स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलायंस सिस्टम। क्या है? इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म है। तो इस कंपनी के अभी अध्यक्ष बने हैं ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। यह RBI की स्वामित्व वाली एक कंपनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा डे ऑफ द सीफर कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून। 25 जून को डे ऑफ द सीफर मनाया गया है, यानी कि नाविकों के लिए एक दिवस मनाया जाता है 25 जून को, इनकी याद में कि नाविक का हमारे जीवन में कितना महत्व है और नाविकों के बारे में दुनिया को बताने के लिए और उनके बारे में दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? नाविकों के लिए। नाविक कितना ज़रूरी होता है और यहाँ कितना अच्छा काम करते हैं, तो इसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है, डे ऑफ द सीफर। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा। जो लोग भी शिप या जहाज़ में काम करते हैं उन लोगों के लिए यह दिवस समर्पित है 25 जून को, डे ऑफ द सीफर। और दुनिया की अर्थव्यवस्था में इन लोगों का कितना बड़ा हाथ होता है, यानी कि इनकी सहायता कितनी होती है, यह बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और अभी इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि यह कई दिनों तक समुद्र में रहते हैं, और यह कई दिनों तक समुद्र में रहने के कारण अभी कोविड-19 के कारण इन्हें किसी भी देश में जाने के लिए इजाज़त नहीं मिल रही है, यानी कि कोई भी देश में जाने के लिए इन्हें इजाज़त नहीं मिल रही। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने इनके लिए एक अभियान चलाया है। उस अभियान का नाम है सेफियर्स आर सी वर्कर्स। क्या है? सेफियर्स आर की वर्कर्स, इसका नाम रखा है इस अभियान का। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की। तो इसकी स्थापना की गई थी 1948, यानी 1948 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का स्थापना की गई थी 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। कहाँ पर है? लंदन शहर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून। चलिए, यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।